नमस्ते और स्वागत है आप सभी का द धुंधरी में। आज हम आपको एक ईमानदार चोर की कहानी सुनाएंगे और गॉड्स ओन कंट्री केरला के एक ऐसे राज से रूबरू करेंगे जो 28 साल तक इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक देता रहा। ये कहानी है एक मासूम 21 साल की सिस्टर अभाया की, उसकी मौत की, जिसके कत्ल के पीछे धर्म की आड़, ताकत का नशा और गंदी राजनीति छुपी थी। ये भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे उलझा हुआ ट्रू क्राइम केस है। 27 मार्च 1992 को कोट्टयम, केरला के सेंट पायस एक्स कॉन्वेंट में सिस्टर अभाया, एक प्री डिग्री की छात्र, सुबह के करीब 4 बजे उठी। उसकी परीक्षाएं आने वाली थी और वो पढ़ाई के लिए जल्दी उठती थी। ये उसका रोज का रूटीन था, सुबह 4 बजे उठना और पढ़ना। वो किचन की तरफ गई, शायद पानी पीने के लिए या ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने के लिए, लेकिन वो वापस कभी नहीं लौटी। जब कॉन्वेंट की दूसरी नन्स उठी तो किचन में घबराहट थी। पानी की बोतल खुली पड़ी थी, पानी जमीन पर फैला था। अभाया की एक चप्पल और एक उसका हेड स्कार्फ भी वहां मिला। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि किचन का दरवाज़ा बाहर से बंद था। थोड़ी देर और तलाश के बाद उनकी दूसरी चप्पल कुएं के पास मिली और उसके कुछ देर बाद सिस्टर अभाया की लाश कॉन्वेंट के कुएं से निकाली गई। एक जवान खुश मिजाज लड़की की मौत। लोकल पुलिस ऑफिसर वीवी ऑस्टिन ने इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पर चोट साफ नजर आई, लेकिन ऑफिसर ने इसको कुएं में गिरने से लगी चोट बताकर जल्द ही इसको सुसाइड, खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया। पर यह इतना आसान नहीं था। केरला, खासकर कोट्टयम, एक हाईली एजुकेटेड और कंजर्वेटिव क्रिश्चियन बेल्ट था। लोगों को ये सुसाइड थ्योरी हजम नहीं हुई। पुलिस ने क्राइम सीन को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, ये था लोगों का कहना। कहीं चीज़ें इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत स्ट्रेंज सी थी। सिस्टर अभाया के कपड़े जला दिए गए, उसकी बॉडी जल्दी में दफना दी गई और उसकी डायरी जो वो लिखती थी जिसमें, वो भी जला दी गई। साफ था कोई बहुत ताकतवर लोग इस मामले को दबाना चाहते थे। लेकिन इस दौरान इंसाफ की चिंगारी जली और एक एक्टिविस्ट, पुथरिन पुराकल, ने एक्शन काउंसिल फॉर सिस्टर अभाया बनाई। उनके और जनता के दबाव में अप्रैल 1992 में ये केस क्राइम ब्रांच को दिया गया और फिर 1993 में केरला हाई कोर्ट के आदेश पर इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। सीबीआई की पहली टीम ने भी इसको सुसाइड बताने की बहुत कोशिश की। तब सीबीआई के एक ऑफिसर वर्गीस पी थॉमस ने 1994 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उन्होंने कहा कि उन पर केस को सुसाइड फाइल करने का दबाव, प्रेशर बना हुआ है और इसीलिए वो अपनी रिटायरमेंट 9 साल पहले ही वॉलंटरी तरीके से ले लेंगे। ये दबाव कहाँ से आ रहा था? लेकिन ये सवाल हर तरफ उठने लगा, लेकिन कोई भी आंसर नहीं था इस सवाल का। फिर 1996 में सीबीआई ने रिपोर्ट दी कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिले और वो इसको अनसॉल्व्ड केस मानकर बंद करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया।
1999 में एक नई सीबीआई टीम ने 3 डॉक्टर्स के पैनल और फोटोग्राफर द्वारा ली गई चोट की क्लोज अप फोटोज के आधार पर फाइनल रिपोर्ट दी। ये एक होमिसाइड यानी कि कत्ल था। सीबीआई के पास कत्ल तो था लेकिन कातिल नहीं। 15 साल बीत चुके थे और तब 2007 में इस केस में एक अनमोल गवाह सामने आया। नाम उस गवाह का अडका राजू, जो एक मामूली सा चोर था। अडका राजू ने कबूल किया कि 27 मार्च 1992 की रात को वो कॉन्वेंट की छत से लाइटनिंग कंडक्टर की कॉपर रॉड्स चुराने के लिए वहां था और वहां उसने जो देखा उसने सीबीआई को सीधा असलियत तक पहुंचा दिया। तो क्या था जो राजू ने देखा? राजू ने देखा था कि रात के अंधेरे में कॉन्वेंट के हॉस्टल में फादर थॉमस कटोर आए थे। राजू ने फादर कटोर का स्कूटर भी कॉन्वेंट के बाहर खड़ा देखा था। राजू ने ईमानदारी से ये बात पुलिस को बताई भी, और पुलिस ने भला क्या किया? पुलिस ने राजू को ही पकड़ लिया। उसे 58 दिनों तक टॉर्चर किया गया। उसको पैसा, घर और बच्चों की पढ़ाई का लालच दिया गया कि वो अभाया के कत्ल का इल्जाम अपने सर ले ले, लेकिन उसने सच नहीं छोड़ा। इस गवाही ने मोटिव का पर्दा फाश किया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि फादर थॉमस कटोर और सिस्टर सैफी का आपस में अनामिक रिश्ता था। अभाया ने उन दोनों को उस रात किचन में अजीब हालत में देख लिया था। राज छुपाने की जल्दी में सिस्टर सैफी ने अभाया के सर पर कुल्हाड़ी से वार किया। फिर फादर कटोर ने अभाया की बेहोश बॉडी को उठाया और कुएं में फेंक दिया। इस मामले में फादर पुत्रिकायल भी तीसरे आरोपी थे। 16 साल बाद नवंबर 2008 में सीबीआई ने फादर थॉमस कटोर, फादर पुत्रुकायल और सिस्टर सैफी को कत्ल और सबूत मिटाने के आरोप में ऑफिशियली गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई। वीवी ऑस्टिन, वो पहला ऑफिसर जिसने इस केस को सुसाइड कहा था, उनकी लाश उनके घर के पास मिली। उन्होंने अपनी नस काटकर और जहर पीकर खुदकुशी कर ली थी। उनके नोट में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के दबाव का जिक्र भी था। जांच के दौरान ये भी बाहर आया कि सिस्टर सैफी ने वर्जिनिटी टेस्ट को पास करने के लिए हाइमेनोप्लास्टी भी करवाई थी। इस टेस्ट को 14 साल बाद कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। ये लंबा लीगल बैटल चलता रहा। सिस्टर अभाया के माँ बाप अपनी बेटी को इंसाफ मिलने से पहले ही दुनिया से चल बसे। फादर पुत्रुकायल को सबूतों की कमी के कारण अक्विट कर दिया गया। और फिर वो दिन आया 22 दिसंबर 2020, 28 years later, 28 साल बाद केरला की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फादर थॉमस कटोर और सिस्टर सैफी को सिस्टर अभाया के कत्ल का दोषी पाया गया। उन्हें उम्र कैद और लाखों का जुर्माना सुनाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में अडका राजू की ईमानदारी की खास तारीफ की। ईमानदार चोर
लेकिन 2022 में केरला हाई कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट के फैसले को सस्पेंड कर दिया और दोषियों को बेल पर रिहा कर दिया। और ये थी सिस्टर अभाया की मौत की रहस्य की कहानी। इंसाफ की एक ऐसी लड़ाई जिसमें एक ईमानदार चोर ने सबसे बड़ी ईमानदारी दिखाई। अगले एपिसोड तक स्टे काइंड, स्टे सेफ।